क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने सेंचुरियन टेस्ट मैच में जबरदस्त खेल दिखाया और अफ्रीकी टीम को उसके घर में हराने का मादा दिखा दिया। हालत ये थी कि अफ्रीकी टीम इंडिया के सामने पानी भरती नजर आई और यही बात अफ्रीकी टीम को उनके अंपायरों को पसंद नहीं आई। इसीलिए तो जब मैच को खेल से नहीं जीत पा रहे थे तो बेईमानी पर उतर आए। जी हाँ, लेकिन विराट कोहली भी अड़ गए। विराट ने खेल ही शुरू नहीं होने दिया। तो क्या हुआ सेंचुरियन के मैदान में चौथे दिन, कैसे विराट ने लगाई फटकार, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और बेईमानी पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अब वैसे तो अफ्रीकी टीम और अफ्रीकी खिलाड़ी उस दर्जे के बदतमीज नहीं होते जैसे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के हैं, क्योंकि वहां तो हर मैच में बेईमानी का खतरा रहता है। हर मैच में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी या फिर वहां के क्रिकेट एक्सपर्ट भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए तुले रहते हैं। लेकिन यहाँ अफ्रीका ने भी सेंचुरियन में जो किया वो बेईमानी से कम नहीं था, क्योंकि खेल से मैच जीतने में साउथ अफ्रीका के पसीने छूट रहे थे तो दूसरे तरीके आजमाने शुरू कर दिए। मगर विराट तो विराट हैं, अड़ गए, भिड़ गए, लड़ गए और अपनी बात मनवा कर ही माने। तो असल में साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी जब शुरू हुई तो भारतीय कप्तान विराट कोहली को कुकबुरा की गेंद दी गई। अब इस बॉल को जब देखा तो ये नई बॉल नहीं थी। जी हाँ, हर पारी के शुरू होने पर नई बॉल कप्तान को दी जाती है, मगर यहाँ पर पुरानी बॉल दे दी गई। इस बॉल में चमक ही नहीं थी। अब विराट ने पहले अश्विन को बॉल दिखाई और फिर बुमराह को बॉल दिखाई तो दोनों ने भी यही कहा कि हाँ बॉल पुरानी है, नई नहीं है। तो विराट कोहली ने इसकी शिकायत अंपायर से की, मगर अंपायर ने मानने से इनकार कर दिया। जी हाँ, अंपायर माने ही नहीं। अंपायर ने कहा कि यही बॉल मिली है, इसी से खेलना होगा। अंपायर ने साफ साफ विराट को कह दिया कि इसी बॉल से खेल शुरू होगा। अब कप्तान विराट कोहली भी अड़ गए। विराट ने कहा कि दूसरी और नई बॉल अगर नहीं मिली तो खेल शुरू नहीं होगा। अब भी अपना समय लो, हम भी अपना समय लेते हैं। और मैदान में जबरदस्त हंगामा हो गया, बवाल की कंडीशन आ गई, क्योंकि विराट कोहली ने अपने खिलाड़ियों के साथ मैदान में खेलने से इनकार कर दिया। करीब 10 मिनट तक खेल रुका रहा, शुरू ही नहीं हुआ और तब जाकर मैच रेफरी ने इसमें दखल दिया। मैच रेफरी के दखल के बाद बॉल को बदला गया। अंपायर नई बॉल लेकर पहुंचे, जिसे एक बार फिर सभी ने देखा और जब विराट और अश्विन ने बॉल को ओके किया तो खेल शुरू हो पाया। अब यहाँ पर कंडीशन सिर्फ इतनी सी थी कि अगर वो नई बॉल भी होती तो भी अगर विरोधी कप्तान कह रहा है कि बॉल को बदलो तो बॉल को बदला जाना चाहिए और बदला भी जाता है। मगर यहाँ पर पूरा खेल एक तरह से पुरानी बॉल देने का था, क्योंकि अफ्रीका जैसी कंडीशन में पूरा खेल नई बॉल का ही होता है। नई बॉल हरकत हमेशा करती है और अगर उसकी साइन चली जाए तो बॉल उतनी खतरनाक नहीं रह जाती है। इसी बात को ध्यान में रखकर अफ्रीका ने भारत को पुरानी बॉल देने का प्लान बना लिया, मगर विराट कोहली ने इस प्लान को ढेर कर दिया, फेल कर दिया। यही नहीं, चौथे दिन का खेल खत्म होने से ठीक पहले एक और विवाद हुआ जब अफ्रीकी टीम डबल बेईमानी के लिए सामने आ गई। यहाँ पर कप्तान डीन एल्गर और केशव महाराज बैटिंग कर रहे थे और दिन का खेल खत्म होने से ठीक 10 मिनट पहले ड्रिंक्स ब्रेक लेने की बात कही। विराट ने यहाँ पर भी इनकार कर दिया और स्टंप माइक में साफ साफ सुना जा सकता था कि विराट अंपायर से कह रहे थे, रूल बुक में साफ साफ लिखा है आप ऐसा नहीं कर सकते, आखिरी 10 मिनट में आप ब्रेक नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर एक ओवर कीमती था। और विराट के उसी दखल का नतीजा हुआ कि सिर्फ 2 मिनट का वहां पर ब्रेक हुआ और केशव महाराज बुमराह के आखिरी ओवर में आउट हो गए। 5वीं बॉल पर बुमराह को सफलता मिली और इस ओवर से पहले विराट कोहली बुमराह से कहते हुए सुने गए कि इसी ओवर में इसको आउट करेंगे। तो कुल मिलाकर विराट कोहली भले ही टेस्ट मैचों के सिर्फ कप्तान बचे हैं, लेकिन उनकी आक्रामकता वैसी है, उनका अंदाज वैसा ही है, उनका स्टाइल भी वही है। तो अफ्रीकी टीम की, टीम मैनेजमेंट की और अफ्रीकी अंपायरों की इस डबल बेईमानी पर आपका क्या कहना है और क्या विराट का अंदाज आपको पसंद आया? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया के धाकड़ खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने अफ्रीकी टीम को ढेर कर दिया और 5 विकेट अपने नाम किए। अब ये 5 विकेट इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि ये अफ्रीका के खिलाफ उसके घर में किया गया प्रदर्शन था और उस पर भी एडन मार्करम, पीटरसन, तेम्बा वाउमा जैसे बड़े बल्लेबाजों को शमी ने ढेर किया और शमी की बदौलत अफ्रीकी टीम 200 रन के पार नहीं पहुंच पाई। और इस पारी में शमी ने 5 विकेट तो लिए, साथ ही साथ टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट भी पूरे कर लिए।
अभी शमी के लिए बड़ा दिन था, बड़ी बात थी और शमी ने इसे लेकर बॉलिंग कोच से बहुत सारी बातें भी की। शमी ने अपने खेल का, अपने प्रदर्शन का पूरा क्रेडिट पहले तो अपने पिता को दिया और कहा कि वो ऐसी जगह से आते हैं जहां अभी भी सुविधाएं नहीं है और 20 साल पहले तो वहां कुछ भी नहीं था, मगर फिर भी मेरे पिता ने मेरे लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया है। मुझे साइकिल पर 30 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग के लिए लेकर आते थे। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, बहुत कुछ छोड़ दिया और उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाया। शमी इस दौरान इमोशनल हो गए, रोने भी लगे। जी हाँ, शमी ने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें बर्बाद करने की सुपारी ली थी, कुछ लोग उन्हें खत्म कर देना चाहते थे। जी हाँ, शमी ने यही कहा। हालांकि शमी ने हसीन जहां का नाम नहीं लिया, मगर शमी का इशारा साफ साफ अपनी पत्नी हसीन जहां को लेकर ही था, क्योंकि हसीन जहां विवाद के बाद शमी का करियर पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। शमी का बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट तक रोक दिया गया था। शमी को आईपीएल में सही पैसे नहीं मिले और शमी का खेल इतना खराब हो गया कि आईपीएल टीम ने शमी को रिलीज तक कर दिया, मगर मोहम्मद शमी ने वहां से वापसी की, मेहनत की और आज इस मुकाम पर खड़े हैं कि टीम इंडिया में उनकी जगह बिल्कुल पक्की होती है, चाहे वो फॉर्मेट कोई भी हो। और यहाँ टेस्ट मैचों में 200 विकेट लेने का कारनामा कर दिया और उसके बाद उन बातों को याद करके, उन इंसिडेंट्स को याद करके शमी इमोशनल हो गए। शमी ने कहा कि मेरे लिए और मेरे जैसे उन हजारों लाखों लोगों के लिए बड़ा अचीवमेंट है जो मेरी तरह छोटी जगह से आते हैं और कुछ करके दिखाते हैं। तो अब शमी 200 विकेट लेने वाले एलीट क्लब में शामिल हो गए और शमी का नाम भी उस लिस्ट में दर्ज हो गया है और शमी इसे अपनी बड़ी सफलता मानते हैं। इसके लिए क्रेडिट देते हैं अपने पिता को, लेकिन साथ ही साथ कुछ बाधाओं का, कुछ रुकावटों का जिक्र करना बिल्कुल नहीं भूलते। तो आप शमी को इस मैच में कितना बड़ा हीरो मानते हैं और क्या वाकई कुछ लोगों ने शमी को बर्बाद करने की कोशिश की थी? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सौरव गांगुली को मंगलवार की सुबह अचानक अस्पताल में भर्ती करा गया। गांगुली अपने घर कोलकाता में ही थे। उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती करा गया। शुरुआत में उनकी सभी जांच की गई, उन्हें नॉर्मल वार्ड में रखा गया, लेकिन खबर है कि दोपहर बाद उनकी हालत खराब होने लगी और देर शाम तक गांगुली की हालत और ज्यादा बिगड़ गई, क्योंकि गांगुली को एंजियोप्लास्टी की वजह से दिक्कत हो रही है। जी हाँ, जनवरी में इसी साल गांगुली को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि उनकी दिक्कत थोड़ी सी बढ़ी हुई है। असल में इसी वुडलैंड अस्पताल में इस साल के शुरुआत में भी गांगुली को तब लाया गया था जब उन्हें हार्ट अटैक आया था और 2 जनवरी को अस्पताल में लाने के बाद गांगुली की एंजियोप्लास्टी की गई और गांगुली को करीब 5 दिन तक इसी अस्पताल में रखा गया और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। लेकिन इसके बाद 27 जनवरी 2020 को फिर से सौरव गांगुली को अस्पताल आना पड़ा था, क्योंकि उनकी हालत बिगड़ गई थी और फिर से गांगुली को तब अस्पताल में भर्ती किया गया। मगर अब कंडीशन अलग है, कंडीशन दूसरी है। हार्ट के मरीजों के लिए कोविड की बीमारी बेहद खतरनाक मानी जा रही है और इसीलिए डॉक्टर्स भी डरे हुए हैं। हर तरीके से प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं, दादा का ध्यान रखा जा रहा है, एहतियात बरते जा रहे हैं और अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि वो एक्स्ट्रा एहतियात बरत रहे हैं। गांगुली की पिछली बीमारी की हिस्ट्री को देखते हुए उन्हें नॉर्मल प्राइवेट वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। हालांकि खबर है कि गांगुली की तबीयत अभी बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन किसी भी मुश्किल कंडीशन से बचने के लिए पहले ही आईसीयू को तैयार किया गया है और किसी भी वक्त गांगुली को वहां शिफ्ट किया जा सकता है, ताकि वहां पर जरूरत पड़ने पर मशीनों का इस्तेमाल हो सके, जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा केयर हो सके और जरूरत पड़ने पर वहां पर गांगुली को डीप मेडिसिन दी जा सके। अब फिलहाल का अपडेट यही है कि सौरव गांगुली कोविड के बाद वुडलैंड अस्पताल पहुंचे, जहां शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन दिन गुजरने के साथ उनकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई और अब आईसीयू में शिफ्टिंग की तैयारी है। वैसे आपको बता दें कि पिछले साल 2020 जुलाई में भी जब गांगुली के परिवार के बाकी लोग कोविड की चपेट में आए थे, तो तब गांगुली पर इसका असर नहीं हुआ था, लेकिन अब की बार गांगुली पर इसका असर हुआ है। गांगुली को अस्पताल पहुंचना पड़ा है और इस बीच गांगुली कई जगहों पर व्यस्त भी थे, कई जगहों पर देखे भी जा रहे थे और इसीलिए सौरव गांगुली को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है कोविड के बाद। तो आप गांगुली को लेकर दुआ जरूर करें, गांगुली के स्वस्थ होने की कामना जरूर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।